हम लोग जो इंग्लिश स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उसमें से ये लेक्चर जो होगा वो तीसरा लेक्चर होने वाला है और जिसमें हम सेकेंड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सेकेंड स्ट्रक्चर में देखना है क्या स्ट्रक्चर का नाम क्या है। बोला गया है सब्जेक्ट प्लस इज आर और एम और प्लस नाउन। कल सेम ऐसा ही था, सब्जेक्ट इज आर और एम, यहाँ पे नाउन के जगह पे क्या था, एडजेक्टिव था। तो आज हम लोग नाउन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। और देखना है कि नाउन जो है कहते किसे कहते हैं, नाउन क्या है, मतलब किसका नाम, मतलब नाउन किसे कहते हैं। तो नाउन मतलब सिर्फ याद रखना है नाम, और नाउन और पढ़ा जाएगा, ग्रामर अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर। नाउन फिलहाल याद रखना है कि नाम, दुनिया का जितना भी चीज है सबका कुछ न कुछ तो नाम है, तो सबको नाउन कहेंगे। जैसे जिसका 4 पाँव होता है उसे जानवर कहते हैं। जानवर का भी बहुत बहुत तरह का नाम है, जैसे बिल्ली हो गया, हाथी हो गया, कुत्ता हो गया, ठीक है, शेर हो गया, बाघ हो गया, इस तरह से नाम है ना। तो ये जितना भी जानवर के नाम हो, पक्षी का नाम हो, आदमी का नाम है, शहर का नाम है, सब क्या है, नाम है। और यहाँ पे देखो सब काम का नाम है, कोई ना कोई पोस्ट है। ठीक है, पोस्ट है, मतलब बता स्टूडेंट किसे कहते हैं, जो पढ़ाई लिखाई काम करता है उसको स्टूडेंट कहते हैं। तो ये नाम है, ठीक है, ये सब नाउन है। यहाँ पे यहाँ थोड़ा देखते हैं नाउन का नाम। पहला क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब क्या होता है, विद्यार्थी। क्रिमिनल किसको कहते हैं, अपराधी को, जो कोई क्राइम करता है। रॉबर कहते हैं डकैत को, जो डकैत मतलब कि कोई आया जबरदस्ती छीन छोड़ लिया। ठीक है। पेंटर हो गया चित्रकार, जो चित्रकारी करता है। सेलर कहते हैं नाविक को, नाव खेने वाले को नाविक रहता है। एक है फिशरमैन मनी, मछुआरा जो मछली पकड़ता है। टीचर जो पढ़ाता है, शिक्षक है। एडवोकेट बन के वकील हो गया। सिंगर गायक हो गया। डांसर नाचने वाला हो गया। ये सब क्या है, नाउन है। और ये याद रखना है कि हम ये सब नाउन को गिन सकते हैं। ठीक है। देखो कितने स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। कितने हैं, 10 क्रिमिनल्स हैं, है ना। रॉबर्स हो गया, पेंटर्स, मतलब सबको गिन सकते हैं। ठीक है। तो इसका प्लूरल भी बन सकता है। तो अब यहाँ पर ये नाउन समझ में आया एक लाइन में। फिलहाल ये सब नाम को याद रखना है कि नाउन मतलब नाम। ठीक है। तो हम इसे देख लिए, वर्ड मीनिंग याद रखना है। उसके बाद ये जो इज बताया गया था, बोले थे इज है सिंगुलर, ठीक है। और आर जो बताया गया था वो क्या है, प्लूरल। और एम तो बताए थे ये सिर्फ आई के लिए लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब, मतलब कि ये तो वर्ब बता दिया गया। अब सब्जेक्ट पे ध्यान देना। क्या बोले थे कल, मतलब पिछले लेक्चर में सब्जेक्ट के बारे में क्या बोले थे, सब्जेक्ट क्या क्या प्रैक्टिस करना है। तो पहले याद रखना है कि सब्जेक्ट जो हमें प्रैक्टिस करना है वो क्या क्या लेके प्रैक्टिस करना है। पहला तो आई, उसके बाद वी, उसके बाद क्या, यू, उसके बाद ही, उसके बाद सी और दे। और एक नाम कोई ले लेते हैं, जैसे कि रजिया, क्या ले लिए, रजिया। और एक लड़का का नाम ले लेते हैं, जैसे कि कासिम, क्या हो गया, कासिम। अब कासिम वगैरह ऐसे भी लोग लिखता है, ठीक है। तो जैसे लिखे, नाम सब सही है, जैसे लिखना है लिखो इंग्लिश में। तो बता, आई मतलब क्या हो गया, मैं। वी मतलब हम लोग। यू मतलब तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, पिछले लेक्चर में देख लेना। ही मतलब क्या होता है, वह। सी मतलब वह। दे मतलब वे या वे सब। रजिया तो नाम ही है, कासिम तो नाम ही है। अब ये देखना, आई और यू के बारे में कुछ बोले थे। पर्सन वाला टॉपिक देखना है जिसमें पर्सन है। ठीक है, पर्सन पढ़ाया गया है। आई क्या है, आई है तो सिंगुलर, लेकिन इसे वर्ब कैसा चाहिए, प्लूरल। और यू कैसा है, यू है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों, लेकिन वर्ब कैसा चाहिए, प्लूरल। और यहाँ पे ध्यान देना है कि आई, इज और आर और एम में से आई है सिंगुलर, वर्ब चाहिए प्लूरल, तो आई को तो आर लेना चाहिए, लेकिन आई के का जो है इसमें स्पेशल रूप से बनाया गया है आई का एम। ठीक है। तो ये दोनों में से आई कोई नहीं लेगा। उसके बाद बताओ वी क्या है, बी प्लूरल, तो आर लगाओ। यू क्या है, सिंगुलर प्लूरल दोनों, तो लेकिन प्लूरल लेता है, आर लगाओ। ही के साथ क्या लगाओगे, सिंगुलर है तो इस लगाओ। सी के साथ इस लगाओ। दे के साथ क्या लगाओगे, दे के साथ आर लगाओ। उसके बाद रजिया अकेला है, कासिम भी, मतलब रजिया जो है अकेली है, सिंगुलर है, तो इसके साथ इस लगाओ और कासिम के साथ आर लगाओ। तो ये समझ में आया कि किसके साथ कौन सा वर्ब लगाना है। ठीक। अब यहाँ पर एक बना रहे हैं, एक क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे विद्यार्थी, तो यहाँ से लेते हैं एक मैं, और उधर लिखते हैं विद्यार्थी। मैं विद्यार्थी
हूँ, ठीक है। अब इसका मैं का क्या होगा, आई, विद्यार्थी क्या होगा, स्टूडेंट, और हूँ का क्या होगा, एम। तो इसको कैसे बताया गया सजाने के लिए, बोला गया देखो आई लिखो, उसके बाद सब्जेक्ट इज आर और एम एस कुछ लिख लेना, उसका दूसरा नाउन लिखना। तो यहाँ पे हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे आई एम, और यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट, तो यहाँ पे दे देंगे स्टूडेंट। अब ध्यान ये देना है कि हिंदी में एक रहे या ना रहे, ठीक है ना, यहाँ पर हिंदी में एक रहे या ना रहे, इंग्लिश में अगर इधर गिन सकते हैं तो स्टूडेंट को गिना जा सकता है, इसीलिए अगर ये सिंगुलर हो, अकेला हो, तो यहाँ पे आ लगा देना है। हिंदी से मतलब नहीं है, आ लगाना ही है, ठीक है। अगर उधर गिना जा सकता है तो आ लगा देना है, आ मतलब क्या, एक हो गया। तो यहाँ पे क्या बना बताना, मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। अब बता, स्टूडेंट के जगह पे अगर क्रिमिनल दे दे, CRIMINAL, क्रिमिनल, तो क्या बन गया, आई एम अ क्रिमिनल, मैं एक अपराधी हूँ या मैं अपराधी हूँ। क्रिमिनल की जगह रोबर दे दे तो ROBBER, रोबर, है ना। अब बताना क्या हो जाएगा, आई एम अ रोबर, मैं एक डकैत हूँ। फिर क्या होगा, पेंटर, PAINTER, पेंटर मानी क्या होता है, चित्रकार, है ना। आई एम अ पेंटर, पेंटर। इसी तरीके से बताना है, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ क्रिमिनल, आई एम अ रोबर, आई एम अ पेंटर, आई एम अ सेलर, आई एम अ फिशरमैन, आई एम अ टीचर। अब यहाँ पे एडवोकेट है ना, तो यहाँ पर एडवोकेट है, ADVOCATE। तो यहाँ देखना है एडवोकेट, है ना, तो यहाँ से एडवोकेट हिंदी में कैसे लिखा था, ऐसे, एडवोकेट। अब बताना, ए से स्टार्ट हुआ, इसीलिए यहाँ पे ए ना लगाकर इसके पहले एन लगाया जाएगा, और इसके बारे में और बताया जाएगा अच्छी तरीका से। तो बताना है कि एन कहाँ लगाएंगे, जब यहाँ पर ये जो हम पढ़े थे हिंदी में आ ई है ना, उ ए ऐसा वाला जो पढ़े थे पहले, अगर ये सब में से कोई आ रहा है स्वर, है ना, कोई अगर आ रहा है तो हमें क्या करना है बताना है, तब एन लगाना है, ठीक है, और नहीं तो ए लगाना है। तो अभी क्या करना है, अगर ए लगा रहे हैं ए लगा दे, एन लगाने के मैंने एन लगा दे, लेकिन लगाए जरूर, ठीक है ना। अब गलती बहुत अगर गलती होगा फिर हम ग्रामर पढ़ेंगे तो शुद्ध तो कर ही लेंगे, तो अभी गलती से डरना नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ए लगा रहे हैं तो सब में, अगर इसमें भी एडवोकेट में भी ए लगाने का माने तो लगा दें, ठीक है। प्रैक्टिस करने के समय लगा के प्रैक्टिस कर ले, फिर ग्रामर पढ़ा जाएगा तो क्यों नहीं लगाना है, क्यों लगाना है, वो तो बात की बात है, ठीक है ना। ग्रामर पढ़ने के टाइम में इंग्लिश शुद्ध होने वाला है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि लगाने के ए लगेगा एन लगेगा, हम किसी से प्रैक्टिस ही ना करें, तो अगर ए लगाने का मन है तो ए लगा ले, लेकिन ए गलत है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अभी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो यहाँ पर एन लगा देते हैं, फिर धीरे धीरे हम इम्प्रूव कराते चलेंगे। तो बताना है, I am a student, I am a criminal, I am a robber, I am a painter, I am a sailor, I am a fisherman, I am a teacher, I am an advocate, I am a singer, I am a dancer। बन जाएगा। अब बताना, जैसे आई पे बन गया है ना, उसी तरीका से आई पे बनने के बाद हम इस सब पे भी बना सकते हैं। वी पे बनाएंगे, अब वी के साथ बताना इज या आर या एम, तो बी के साथ आर लगेगा। और यहाँ पे जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट को क्या करते हैं, गिन सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो होता ना, वी आर स्टूडेंट अगर हम बोल रहे हैं आ लगा देंगे, तो हम लोग एक विद्यार्थी हैं, क्या हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग एक तो नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर प्लुरल आने वाला हो तो यहाँ पे ए ना लगाकर इस सब में एस लगा देंगे, तो क्या बनेगा, वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब बताना है, क्योंकि ये प्लुरल है तो यहाँ पे अब ए नहीं लगेगा, एक नहीं लगने वाला है, अब एस लगा देना है। क्रिमिनल है तो बताना क्रिमिनल्स। अब बताना, वी आर क्रिमिनल्स, हम लोग अपराधी हैं, क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा तो एस लगाना पड़ेगा इसमें, और ये प्लुरल बन जाएगा, ठीक है। अब बताना, रोबर, ROBBERS, रोबर्स, BR रोबर्स, हम लोग डकैत हैं। पेंटर्स है ना, तो पेंटर्स, तो अगर सिंगुलर हो तो ए लगाना है, प्लुरल हो तो उसमें एस जोड़ देना है, प्लुरल बना देना है, ठीक है। अब फिर ध्यान देना है इस पे, वी पे हो गया, यू पे, यू बताना है क्या है, यू तो सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है। अब कैसे यूज करना है, तो यू के साथ यू आर आ स्टूडेंट दे दिए, तो इसका हिंदी क्या होगा,
तुम एक विद्यार्थी हो, तो सिंगुलर बात कर लिए। यू आर अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी है, सिंगुलर की बात कर लिए। अब प्लूरल की बात करना है तो ऐसे लगाएंगे, यू आर स्टूडेंट्स कर देंगे, है ना। तो अब इसका हिंदी क्या होगा, आप लोग विद्यार्थी हैं। इस पर डिपेंड करता है, अगर ये प्लूरल हो जाए तो इसको प्लूरल बोलेंगे, और ये सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर बोलेंगे। जैसे यहाँ सिंगुलर है तो ये सिंगुलर बोले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यू पे भी हो गया। उसके बाद क्या है, ही पर। ही तो जानते हैं वह, ही इज। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो होने वाला है, क्योंकि ही वह एक है, सिंगुलर है, तो आ लगा, ही इज अ स्टूडेंट, ठीक है। अब बताना है, he is a criminal, he is a robber, he is a painter, he is a sailor, he is a fisherman, he is a teacher, ठीक है। अब सी पे प्रैक्टिस करना है, तो सी के साथ क्या लाएंगे, इज अकेला है, तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट दे भी रहे हैं तो इसके पहले क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। दे पर रजिया अकेली है तो रजिया भी वैसा ही प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीका से हमें प्रैक्टिस कर करके बना लेना है, ठीक है। अब बनाना है, जैसे माना कि हम बनाएंगे किस पे, रजिया पर, तो बनाओ रजिया। रजिया, रजिया के साथ इज या आर या एम, तो अकेला है तो इज। अब स्टूडेंट है तो अ स्टूडेंट, क्योंकि अकेली है ना, स्टूडेंट, है ना। तो बताना है क्या होगा, रजिया इज अ स्टूडेंट, रजिया एक विद्यार्थी है, ठीक है ना। इसको बाद में बोलेंगे हिंदी बोलने टाइम में। अब यहाँ पर रजिया, है ना, रजिया इज अ सिंगर, क्या होगा, रजिया एक गायक है, ठीक है। अब ये तो बन गया, है ना। अब देखना है हमें यहाँ पर थोड़ा सा अब बढ़ाना पड़ेगा ट्रांसलेशन, ठीक है। जैसे एक बनाते हैं, रजिया गायक है, रजिया गायक है, बताना है। तो इसका क्या होगा, रजिया, रजिया के साथ क्या लाएंगे, इज, गायक को गिन सकते हैं तो आ सिंगर, अकेली है तो रजिया इज अ सिंगर। दूसरा बनाना है, रजिया गायक नहीं है। इसका क्या, अब नहीं आ गया ना, तो नहीं का होता है नॉट, तो ऐसे बनाएंगे, रजिया इज नॉट आ सिंगर। बस कुछ नहीं करना है, बस नोट कहाँ पे डालना है, इज के बाद नोट डालना है। रजिया गायक है, रजिया इज नॉट अ सिंगर। अब देखना है, बताना है, एक रजिया विद्यार्थी है, रजिया इज अ स्टूडेंट, रजिया विद्यार्थी नहीं है, रजिया इज नॉट अ स्टूडेंट। रजिया इज अ क्रिमिनल, रजिया इज नॉट अ क्रिमिनल। रजिया इज अ रोबर, रजिया इज नॉट अ रोबर। रजिया इज अ पेंटर, रजिया इज नॉट अ पेंटर। रजिया इज अ सेलर, रजिया इज नॉट अ सेलर। मतलब किसी तरह से, है ना, मतलब जैसे बनाना है बना देना है, ठीक है वहां पर। अब ये देखना है कि रजिया के साथ इज लगाए, ठीक है। अब रजिया के साथ इज लगाए तो अब नोट कहाँ डालना है, इसको इज आर या एम के बाद नोट को डालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रजिया वाला बना है। तो अभी फिलहाल दो ही बनाना है, नोट करके ही तक बनाना है, फिर आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ जाएंगे, फिर पीछे से प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो क्या बना, रजिया गायक है, रजिया इज अ सिंगर। रजिया गायक नहीं है तो रजिया इज नॉट अ सिंगर, ठीक है। अब चलो फिर से हम यहाँ पर बना के प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं। जैसे आई, मैं एक विद्यार्थी हूँ, हिंदी क्या रहा, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो बताना है, मैं का क्या होगा, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, एक विद्यार्थी, आ स्टूडेंट, ठीक है। अब बताना, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, क्या बनेगा, आई एम नॉट आ स्टूडेंट। अब बताना है, यहाँ से बनाना है, मैं एक क्रिमिनल हूँ, आई एम अ क्रिमिनल, सिर्फ इसके जगह बदलना है, ठीक है। मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, आई एम नॉट अ क्रिमिनल। मैं डकैत हूँ, आई एम अ रोबर, मैं डकैत नहीं हूँ, आई एम नॉट अ रोबर। मैं पेंटर हूँ, आई एम ए पेंटर, आई एम नॉट अ पेंटर। आई एम ए सेलर, आई एम नॉट अ सेलर। आई एम ए टीचर, आई एम नॉट अ टीचर। मतलब ऐसे बना लेना, सिर्फ इसको बदलना है, ठीक है। उसके बाद फिर बी पे तो वी आर लगेगा, वी आर, है ना, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर वी आर, हम लोग स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पे ए नहीं लगा के उधर एस लगा के बहुत सारे बना दिए, प्लूरल बना दिए। वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग विद्यार्थी नहीं हैं, वी आर नॉट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों को चेंज करना है,
बताना, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर नॉट स्टूडेंट, है ना। अब बताना, वी आर क्रिमिनल्स, वी आर नॉट क्रिमिनल्स, वी आर रॉबर्स, वी आर नॉट रॉबर्स, वी आर पेंटर्स, वी आर नॉट पेंटर्स, वी आर सेलर, वी आर नॉट सेलर्स, मतलब इस तरीका से बना लेना है। तो बताना है, अब क्या करना है, होमवर्क लिखना है ना। जो होमवर्क है, अब क्या होगा, होमवर्क कितना होगा बताना है। इस पर अगर हम बना रहे आई पर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम अ क्रिमिनल, आई एम नॉट अ क्रिमिनल, आई एम अ रॉबर, आई एम नॉट अ रॉबर, मतलब यहाँ 10 है तो निगेटिव करके 20 बन जाएगा। तो जब आई पर 20 बनेगा तो 20, 20 दूना 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, कितना ट्रांसलेशन बन रहा है, 160 बन रहा है, ठीक है। और 160 जो है बनाना है, अगला स्ट्रक्चर करने से पहले बना लेना है, तब अगला स्ट्रक्चर करना है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत सारा कर ले स्ट्रक्चर, उसके बाद कौन, तो एक बार बहुत सारा स्ट्रक्चर कर ले उसके बाद ना करे, तो ऐसा नहीं करना है। इसे कैसे बनाना है, इसे इस तरीका से बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखना है कि जैसे यहाँ पर है तो सिर्फ इंग्लिश लिखना है ऐसे, आई एम अ स्टूडेंट, है ना। फिर इसको बनाएंगे आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मतलब जैसे राइटिंग लिखा जाता है इंग्लिश में उसी तरीका से लिखना है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको लिख लेना है।